बच्चों, स्वागत है विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हमने पार्टनरशिप का नया चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमें पढ़ना था कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या फिर पार्टनर की डेथ पे जो है हमें क्या क्या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने होते हैं। इससे रिलेटेड हमने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, साथ ही साथ इससे हमारे जो कंटिन्यू पार्टनर उनका गेन रेशियो क्या रहेगा, ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो या किसी पार्टनर की डेथ हो तो उस टाइम पे हमें गुडविल जो है उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, अकाउंटिंग एंट्री वगैरह कैसे होगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि गुडविल का हमें एडजस्टमेंट करने की क्यों ज़रूरत है। तो देखिए, इसका बहुत ही आसान सा तरीका है कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ये जो तीनों पार्टनर हैं, इन्होंने इस फर्म को चलाते हुए इनको हो गए 8 to 10 ईयर्स, मान लेते हैं 8 से 10 साल हो गए। इन 8-10 साल में इन तीनों पार्टनर ने मिलकर मेहनत करी। इसी वजह से आज ये जो फर्म है ये नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। गुडविल कब होती है? जब आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमाओगे, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो 8-10 साल इन तीनों पार्टनर ने मिलकर मेहनत करी, इस वजह से ये फर्म आज सुपर प्रॉफिट कमा रही है। यह हम कहेंगे कि इस फर्म की जो है वो गुडविल है। गुडविल क्यों है? क्योंकि 8-10 साल तक इन तीनों पार्टनर ने मेहनत करी। अब मान लेते हैं कि यहां से जो सी है ये इस पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा है। तो सी जब इस पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो जाएगा तो हमारे जो आने वाले प्रॉफिट्स हैं उनमें किसका हिस्सा रहेगा? केवल ए का और बी का। और ये जो फर्म है ये क्या कमा रही है? सुपर प्रॉफिट कमा रही है। तो यहां पर जो गुडविल की वजह से जो फर्म कमा रही है उसमें मेहनत तो तीनों ने करी है, लेकिन आगे जाके बेनिफिट किसको मिलेगा? केवल ए और बी को। तो इस केस में क्या होगा कि जो सी रिटायर हो रहा है उसको ए और बी गुडविल के बदले कुछ रुपए देंगे कि सी, आपने हमारे साथ मिलकर मेहनत करी इसलिए इस फर्म की गुडविल है, तो जब आप रिटायर हो रहे हैं तो इस गुडविल का जो आपका हिस्सा बनता है, आपका जो शेयर है, वो हम आपको जो है देंगे। कौन? ए और बी देंगे। बात समझ में आई? तो सबसे पहली बात यह है कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसने भी उस फर्म को बनाने में मेहनत करी है। उस फर्म की रेपुटेशन या उस फर्म की गुडविल बनाने में उस पार्टनर ने भी मेहनत करी है। तो जाते जाते वो अपनी गुडविल का हिस्सा जो है वो लेके जाएगा। और ये कौन देगा? जो पार्टनर गेन करेगा। गेन कौन करेंगे? तो हो सकता है कि ए और बी जो है ये दोनों गेन कर रहे हैं तो ये दोनों जो है सी को हिस्सा देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे सी जा रहा है उसे बी के कोई फायदा नहीं होगा, बी का तो वही रेशियो रहेगा जो कि पहले है। इसका पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो किसको मिल रहा है? ए को। तो यहां पर गुडविल का हिस्सा केवल कौन देगा? ए। तो सिंपल सी बात है कि जो पार्टनर हमारे कंटिन्यू करेंगे उस पार्टनर ने जितना गेन किया है वो ही गुडविल जो है जाने वाले रिटायरिंग पार्टनर को हिस्सा देंगे। ठीक है, तो अब हमें जो है यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस पढ़नी है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में गुडविल अकाउंट नहीं हो तो क्या होगा? अगर हमारी पार्टनरशिप की जो बुक्स हैं उसमें गुडविल अकाउंट पहले से खुला हुआ हो तो क्या करेंगे? तो इन सब में जो जर्नल एंट्री है वो बिल्कुल इजी है। अगर आप डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो यहाँ पर गुडविल का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट को इजीली और डिटेल में आराम से पढ़ें, हमें रटने की ज़रूरत ना हो। और इसके लिए हम लोग जो है वो एग्जाम्पल्स जो सॉल्व करेंगे उसी में हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 6। क्या दिया हुआ है? जया, कीर्ति, एकता एंड श्वेता 4 पार्टनर है। आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड 2:1। 2:1 का इनका रेशियो है। ओन जयाज रिटायरमेंट, कौन रिटायर हो रही है? जया। जया नंबर 1 पे है तो इसका मतलब ये फर्स्ट जो पार्टनर है ये जा रहा है। ठीक है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36,000। देखिए हमारी जो फर्म है उसकी गुडविल कितनी है?
36,000 रुपये। इसका मतलब ये है कि इस गुडविल को बनाने में इन चारों पार्टनर ने मेहनत करी है। तो अब जो पार्टनर जा रहा है जया, वो अपना हिस्सा गुडविल में से लेके जाएगा, और इसका जो जया का हिस्सा ये कौन देंगे? बाकी 3 पार्टनर जो कि गेन कर रहे हैं। अब क्या दिया हुआ है हमें आगे? कीर्ति, एकता एंड श्वेता डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। इक्वली का मतलब इन तीनों का नया रेशियो क्या हो गया? 1:1:1, बराबर बराबर रेशियो है। Record the necessary journal entry for the treatment of goodwill without opening goodwill account। देखिए हमें यहाँ पर गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मैंने आपको बताया था जब हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा था। हमारी बुक्स में गुडविल अकाउंट हम तभी खोलते हैं जब हमने गुडविल के लिए नगद पेमेंट किया हो। अगर हमने गुडविल के लिए कोई कैश पेमेंट नहीं किया तो हमें गुडविल अकाउंट बुक्स में नहीं दिखाना। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो मना करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस खरीदा, उस बिजनेस में आपने एसेट्स खरीदी 1 लाख रुपए की और आपने वहां पे पेमेंट किया 1.5 लाख रुपए, तो हम कहेंगे कि आपने जो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए वो किसके दिए? गुडविल के दिए। तब आप अपनी बुक्स में गुडविल दिखा सकते हैं, नहीं तो आपको गुडविल जो है वो नहीं दिखानी। और यहाँ पे हमें मना किया हुआ है कि हमें गुडविल नहीं दिखानी है, तो हम लोग गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर हम पहले वर्किंग नोट कैलकुलेट कर लेते हैं कि कौन पार्टनर कितना हिस्सा लेगा और कौन कितना देगा। तो वर्किंग नोट 1, सबसे पहले जा कौन रहा है? जया। तो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, और रिटायरिंग पार्टनर कौन है? जया। इसका शेयर कितना है? तो सिंपल सी बात है, हमारी फर्म की गुडविल कितनी है? 36,000, और जया का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2, और रेशियो का टोटल कितना है? 2, 1, 3, 2, 5 और 1, 6, 2/6। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 12,000 रुपए। तो हमें जया को कितने रुपए देने? 12,000 रुपए। अब ये रुपए कौन देगा? तो इसका सिंपल सा तरीका होता है कि जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो देंगे। तो हम यहां पर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है? उसका फॉर्मूला है, गेन का मतलब आपका रेशियो बढ़ गया है, आपको और ज्यादा मिला है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तभी आपका गेन होगा। तो किस किस का कैलकुलेट करना है हमें? ये कीर्ति, एकता एंड श्वेता, 3 पार्टनर हैं जो अब कंटिन्यू करेंगे। तो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मतलब 1:1:1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/3, कि तीनों के 3 हिस्से होंगे जिसमें से एक एक मिलेगा सबको, 1/3, 1/3 एंड 1/3। माइनस कर देते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कीर्ति नंबर 2 पे है, इनका पुराना रेशियो क्या था? 1, और रेशियो का टोटल था 6, तो ये हो गया 1/6। एकता का था 2, और टोटल ऑफ रेशियो कितना था? 6। श्वेता का था 1, और टोटल ऑफ रेशियो कितना था? 6। तो अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 6, तो 2 - 1 ये रहेगा 1/6। यहाँ पर एलसीएम आएगा 6, 2 - 2 0। इसका मतलब ये हुआ कि एकता का पहले भी रेशियो 1/3 था, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/3, और नया भी 1/3 है। तो एकता ने कुछ भी गेन नहीं किया। अगर इन्होंने कुछ भी गेन नहीं किया तो ये गुडविल में भी कोई हिस्सा नहीं देंगे। फिर श्वेता, श्वेता का हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। एलसीएम आएगा 6, 2 - 1 ये आएगा 1/6। तो यहाँ पे केवल 2 ही पार्टनर गेन कर रहे हैं, कौन? कीर्ति और श्वेता, और दोनों का गेन रेशियो भी क्या है? 1/6, 1/6, मतलब बराबर का रेशियो है। अगर बराबर का रेशियो, इसका मतलब ये दोनों गुडविल में बराबर बराबर हिस्सा देंगे। तो 2 तरीके हैं, या तो आप हमारी जो फर्म की गुडविल है 36,000 रुपए, उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6,000, और श्वेता का भी 6,000, और हमें टोटल 12,000 किसको देना है? जया को। या इसका एक तरीका और है कि आप ये देख लीजिए कि इन दोनों का गेन रेशियो क्या है? इक्वल है, 1:1 बराबर है, तो 12,000 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, 6,000 रुपए दोनों को देने हैं। ठीक है। अब यहां पर हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? देखो बहुत ही आसान सी बात है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल में हिस्सा मिलेगा, और पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है
वो फर्म के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, और जिसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। अब जया का कैपिटल अकाउंट हमें इंक्रीज करना है क्योंकि उसको 12,000 रुपए देने हैं ना, और क्रेडिट बैलेंस को इंक्रीज करना हो तो क्या कर देंगे हम, और क्रेडिट कर देंगे। तो टू जया कैपिटल, जैसे ही मैं ये 12,000 रुपए से जया कैपिटल लिखूंगा, इसका मतलब मैंने जया को 12,000 रुपए दे दिए, मैंने क्रेडिट कर दिए। अब ये रुपए लेने किससे हैं, तो पार्टनर्स का कैपिटल लाइबिलिटी होता है और हमारे लिए क्रेडिट होता है। अगर इसको कम करना हो तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो कम किसका करना है, तो 6,000 रुपये तो कीर्ति देगी और 6,000 रुपये श्वेता देगी। तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को कम करना है, और कम करना तो क्या करेंगे, डेबिट। तो मैं पहले तो कर दूंगा यहां पे कीर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 6,000 रुपये देगी ये, और श्वेता कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कितना देंगे, ये 6,000 रुपये। तो कुल मिला के 12,000 रुपये जया को मिल गया। हम यहाँ पे नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एडजस्टेड, की हमने क्या किया, उसको एडजस्ट किया। देखिए हमने क्या कहीं पे गुडविल अकाउंट ओपन किया, नहीं, और हमें प्रॉब्लम में क्या कहा गया था, हमें गुडविल अकाउंट ओपन भी नहीं करना है। तो यहां पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये आया कि गुडविल का जो हिस्सा है रिटायरिंग पार्टनर को देना है। कौन देगा, जो पार्टनर गेन कर रहा है वही वही देगा। तो एकता ने यहां पर गेन नहीं किया तो एकता ने कोई हिस्सा नहीं दिया। जिस पार्टनर को गुडविल का हिस्सा हमें पे करना है उसके बैलेंस को कर देंगे क्रेडिट, और जिससे वसूल करना है उसको क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि इससे उसका कैपिटल अकाउंट जो है वो कम हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 7 है, दीपा, नीरू एंड शिल्पा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीनों का हमें रेशियो दिया हुआ है। नीरू रिटायर्ड, तो नीरू कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, तो ये जो है सेकंड नंबर, ये रिटायर हो रहे हैं। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन दीपा एंड शिल्पा वाज 2:3। तो दीपा और शिल्पा में जो नया रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, 2:3 का रहेगा। ठीक है। ऑन नीरूज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,20,000, 1,20,000 रुपए की गुडविल है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन नीरूज रिटायरमेंट। तो देखिए ये बिल्कुल हमने जो पिछली प्रॉब्लम की है उसी के पैटर्न पे है। तो हम लोग सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कितने रुपए देने हैं। तो हम लिखते हैं यहां पे कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है इस केस में, नीरू। तो हमारी फॉर्म की टोटल गुडविल कितनी है, 1,20,000 रुपए, और नीरू का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा है, सेकंड नंबर पे है, तो 3, और रेशियो का टोटल कितना हो गया, 5 + 3 8 + 2 10। तो इनको जो है हमें टोटल देना है 36,000। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 36,000 रुपए हमें नीरू को देने। अब कौन देगा, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो देगा। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहां पे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल आसान से है कि आपका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा हो गया तभी तो गेन हुआ ना। पहले आपको 20 मिलता था 30 हो गया तब कहेंगे 10 का गेन हो गया। लेकिन अगर आपको पहले 20 मिलता था 15 हो गया तो गेन नहीं कहेंगे, उसको हम सैक्रिफाइस कहेंगे। तो नया प्रॉफिट रेशियो ज्यादा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब नीरू तो रिटायर हो रही है तो वो तो सैक्रिफाइस कर ही रही है, इसका बेनिफिट किस किस को मिलेगा, दीपा एंड शिल्पा। तो बताइए दीपा का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, हमें दिया हुआ है नीरू रिटायर्ड एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन दीपा एंड शिल्पा वाज 2:3। तो दो हिस्से मिलेंगे इसको, टोटल है 5, शिल्पा को मिलेगा 3 और टोटल है 5, माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड बताइए दीपा का ओल्ड रेशियो कितना है, दीपा का ओल्ड रेशियो है 5 और रेशियो का टोटल है 10। शिल्पा का ओल्ड रेशियो कितना है, शिल्पा का ओल्ड रेशियो है 2 और टोटल है 10। तो हम यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, ये आएगा 10, 4 - 5, यहां पे हो गया 10, 6 - 2। तो दीपा का तो नेगेटिव आ गया है,
पहले जो बैलेंस था, पहले जो रेशो था वो था 5, अब हो गया 4। तो एक तरीके से इसने भी क्या किया है, इसने भी सैक्रिफाइस ही किया है 1/10। और शिल्पा का हिस्सा कितना आ गया, 4/10। तो अब आप इसको जो है इस तरीके से समझिए कि यहां पर नीरू कितने हिस्से देके जा रही है, 3। 10 में से कितने हिस्से देके जा रही है, 3 हिस्से जो है वो नीरू छोड़ के जा रही है रिटायरमेंट लेके। और दीपा एक हिस्सा दे रही है, माइनस का मतलब हो गया सैक्रिफाइस। तो 10 में से एक हिस्सा कौन दे रही है, दीपा। तो टोटल कितने हो गए, 4। और ये चारों के चारों किसको मिल रहे हैं, ये चारों के चारों मिल रहे हैं शिल्पा को। तो यहां पे बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है कि शिल्पा नीरू को तो पैसे देगी ही देगी, साथ के साथ दीपा को भी देगी। क्यों, क्योंकि दीपा ने भी सैक्रिफाइस किया है और शिल्पा को गेन हुआ है। भाई अगर मान लो कि नीरू का हिस्सा पूरा का पूरा शिल्पा को मिलता, तब भी तो 3 ही होते ना, क्योंकि इसका तो हिस्सा 3 ही था। तो फिर इसके 4 हो गए, इसका मतलब दीपा ने भी हिस्सा दिया है। तो अब कितना हिस्सा होगा इनका, तो देखिए हमारी टोटल गुडविल कितनी है, 1,20,000। इसका मतलब ये हो गया दीपा को 12,000 रुपये मिलेंगे क्योंकि उसने गेन किया है, और 1,20,000 रुपये हैं, और शिल्पा ने 4 हिस्से गेन किए हैं। तो इसको जो है 48,000 रुपये देने हैं। ये 48,000 रुपये 12 तो किसको देगी, दीपा को, और 36,000 रुपये किसको देगी, 36, ये नीरू को देगी। तो अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, बिल्कुल आसान है। कैसे, देखिए मैंने क्या बताया, जो जिस पार्टनर से हमें लेना है उसको हम कर देंगे डेबिट, और जिसको देना है उसको कर देंगे क्रेडिट। क्यों, क्योंकि देखिए आप इसको समझिए, पार्टनर्स कैपिटल फर्म के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी, और सारी लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। अगर इसको बढ़ाना हो तो क्रेडिट कर दो, और इसको कम करना हो तो डेबिट कर दो। तो जो पार्टनर रिटायर हो रही है उसको गुडविल के रुपए हमें देने हैं। देने का है का मतलब क्या हुआ कि उसकी कैपिटल को हम बढ़ा देंगे, और कैपिटल को बढ़ाना तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं टू नीरू कैपिटल, और नीरू को कितने रुपए देने हैं गुडविल के, हमें 36,000 रुपए देने, 36,000। आसान है। दूसरा, दीपा ने भी सैक्रिफाइस किया है, तो दीपा को भी क्या है, हमें 12,000 रुपए देने हैं, और देने का मतलब उसका कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, बढ़ाना हो तो और क्रेडिट कर दो। तो मैं यहां पे लिख दूंगा टू दीपाज कैपिटल, कितना देना है इसको, 12,000 रुपए। अब ये 48,000 कहां से आएगा, जिस पार्टनर ने गेन किया है, जिस पार्टनर ने गेन किया उससे हम क्या करेंगे, ले लेंगे। ले लेने का मतलब क्या है कि उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे, और कैपिटल होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होती है क्रेडिट, कम करना हो तो क्या कर देंगे, डेबिट। तो किससे डेबिट करें, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा किससे लेना है, हमें शिल्पा से। क्यों, क्योंकि शिल्पा ने गेन किया है, शिल्पा अकाउंट डेबिट। देखिए हमने कैलकुलेट भी कर लिया, यहाँ पे कितना आएगा, 48,000, 48,000 रुपए। तो हो गया 36,000 रुपए नीरू को देने, 12,000 दीपा को, और ये 48,000 रुपए कौन देगी, शिल्पा। तो हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे, बीइंग गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ नीरू एडजस्टेड। हमने जो है गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया है। तो ये बिल्कुल इजी सी प्रॉब्लम है कि जो पार्टनर गेन करेगा वो पैसे देगा, और किसको देगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जो रिटायर हो रहा है वो तो सैक्रिफाइस कर ही रहा है, कोई दूसरा पार्टनर भी कर सकता है। तो चलिए हम इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम नंबर जो है वो 8 देखते हैं कि इसमें हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। हनी, पमी एंड सनी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये हमें रेशियो दिया हुआ है। गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स एट ए वैल्यू ऑफ 60,000। 60,000 रुपए की वैल्यू पे हमारी जो है गुडविल अपियर हो रही है। देखो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आसान है, हमने अभी तक जो पढ़ा है हमें वही करना है। हमने पहले जो प्रॉब्लम देखी वो क्या थी कि जब गुडविल अकाउंट बुक्स में नहीं हो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जब गुडविल अकाउंट बुक्स में ओपन है तो क्या करना है, तो क्या करना है, बिल्कुल वही करना है जो कि हमने एक में किया है। गुडविल अकाउंट नहीं हो तो क्या क्या, वही हमें करना है। हमें बस केवल एक एंट्री एक्स्ट्रा करनी है, और वो क्या करनी है कि जो गुडविल हमारे बुक्स में अभी खुला हुआ है उसको बंद कर देंगे। क्या कहा मैंने, जो गुडविल हमारी बुक्स में ओपन है उसको बंद कर देंगे, और उसके बाद में हमें वही करना है जो कि हम पहले करते हैं।
बात समझ में आई? तो अगर गुडविल अकाउंट बुक्स में नहीं दिया हुआ तो क्या करते हैं, ये हमने किया, प्रॉब्लम सॉल्व करके देखी। अगर गुडविल अकाउंट खुला हुआ है तो पहले उसको बंद कर देंगे और उसके बाद में जो हम पहले करते थे वही करना है। तो अब गुडविल अकाउंट को बंद करने की क्या एंट्री होगी? तो देखिए बहुत ही आसान सी बात है, बैलेंस शीट में गुडविल कहां होती है? गुडविल होती है एसेट साइड में, और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और इस खाते को अगर बंद करना हो तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पर हमारी गुडविल 60,000 रुपए है, तो इसको हम बंद कर देंगे। पहले तो मैं लिख दूंगा टू गुडविल 60,000। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि गुडविल होती है एसेट, एसेट होती है डेबिट, और इसको बंद करना हो तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो अगर आपकी बुक्स में गुडविल अकाउंट पहले से खुला हुआ है तो पहले आप उसको बंद कर दीजिए। तो टू गुडविल, और ये किस में जाएगा? सारे पार्टनर्स में जाएगा, क्योंकि ये पुराना गुडविल अकाउंट है तो पुराने लोगों में सब में जाएगा। तो हनी, पम्मी और सनी तीनों में जाएगा, और इनके ओल्ड रेशियो में जाएगा। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1। तो 60,000 को 3, 2 और 1 में डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा 30,000 डेबिट, ये आएगा 20,000 डेबिट, और ये आएगा 10,000 रुपए डेबिट। हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग ओल्ड गुडविल क्लोज्ड। पुरानी जो गुडविल हमने क्या कर दिया? उसको बंद कर दिया। अब इसके आगे क्या करना है? आगे वही करना है जो हमने अभी तक सीखा है, पिछली प्रॉब्लम्स में किया है। तो अगर गुडविल अकाउंट पहले से बुक्स में ओपन है तो भैया उसको सीधा सीधा बंद कर दो पुराने पार्टनर पे, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब आगे क्या हुआ? पम्मी रिटायर्स, एंड एट द टाइम ऑफ पम्मीज रिटायरमेंट, पम्मी कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे, ये हमारे रिटायर हो रहे हैं। गुडविल इज वैल्यूड एट ₹84,000। हमारी गुडविल जो है वो कितने रुपए की है? 84,000 रुपीज की, 84,000 रुपए की है। तो पम्मी को हिस्सा देना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि रिटायर हो रहा है। हनी एंड सनी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम इधर कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कितना हिस्सा है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर शेयर, रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन गुडविल। तो ये रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर हो रहे हैं यहाँ पे पम्मी जी। तो हमारी फॉर्म की टोटल गुडविल कितनी है? 84,000 रुपए उसके रिटायरमेंट पे, और पम्मी का हिस्सा कितना है? दूसरे नंबर पे ये 2 डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ रेशियो 6। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 28,000। ठीक है, 28,000 रुपए हमें पम्मी को देने। अब ये कौन देगा? सिंपल सी बात है, जो लोग गेन कर रहे हैं वो देंगे। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? अगर आपका नया रेशियो ज्यादा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर ज्यादा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको हम कहेंगे गेनिंग रेशियो। किस किस का कैलकुलेट करना है? तब दो ही तो पार्टनर रह गए, एक तो हनी और दूसरा सनी। तो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? हमें दिया हुआ है यहाँ पे 2:1। क्या लिखा हुआ है? हनी एंड सनी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इसका हिस्सा नया है 2/3 और इसका हिस्सा है 1/3। माइनस कर देंगे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हनी का ओल्ड शेयरिंग रेशियो क्या है? 3 और टोटल ऑफ रेशियो 6, और सनी का ओल्ड रेशियो क्या है? 1, टोटल ऑफ रेशियो 6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/6 और ये आएगा 1/6। तो एक तरीके से इन दोनों ने जो गेन किया है, दोनों ने क्या किया है? इक्वल गेन किया है, बराबर बराबर गेन किया है। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये 1/6 आएगा, और जब इसको भी आप सोल्व करेंगे तो ये भी आएगा आपका 1/6। तो दोनों ने इक्वल गेन किया है। तो जो पम्मी को हिस्सा देना है 28,000 रुपए, दोनों बराबर बराबर देंगे। 14,000 रुपए देगा कौन? हनी। 14,000 रुपए देगा सनी। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? देखिए, रटने की जरूरत नहीं है, आसान सी बात है। पम्मी को हिस्सा देना है, मतलब फर्म पम्मी को देगी 28,000 रुपए। इसका मतलब हो गया कि पम्मी का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और कैपिटल क्या होता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। और इसको बढ़ाना हो तो क्या कर देंगे? और क्रेडिट। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2 पम्मी कैपिटल, कितने से? 28,000 रुपए। अब ये कौन देगा? हनी और सनी दोनों बराबर बराबर देंगे।
तो ये दोनों अगर बराबर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इनके कैपिटल अकाउंट से हमें ये रुपए निकाल लेने हैं। और कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट, उसको कम करना हो तो क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहां पे आएगा हनी कैपिटल डेबिट और सनी कैपिटल डेबिट। दोनों बराबर बराबर गेन कर रहे हैं, तो 14,000 रुपए और 14,000 रुपए। नरेशन हम लिख देंगे बीइंग गुडविल ऑफ पम्मी एडजस्टेड। तो बिल्कुल आसान सी एंट्री है। तो देखिए, अगर गुडविल अकाउंट हमें बुक्स में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं दिया हुआ है तो केवल एक एंट्री होगी, और अगर गुडविल अकाउंट दिया हुआ है तो पहले आप उसको क्लोज कर दो, बस दूसरी एंट्री तो सेम ही होनी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट, और इसका नाम है हिडन गुडविल। देखिए, हिडन गुडविल का मतलब क्या हुआ कि कई बार ऐसा भी होता है कि गुडविल नहीं है लेकिन फिर भी हमें वो कैलकुलेट करनी होती है। तो ये कैसे होगा, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई एक नया बिजनेस परचेज किया। ये हम विदाउट आउटसाइड पार्टनरशिप एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आप कोई एक बिजनेस परचेज कर रहे हैं। उस बिजनेस में जो है 100 रुपए की तो असेट है और 20 रुपए की आप जो है लाइबिलिटी ले रहे हैं। कुल मिला के नेट 80 रुपए की असेट आप लेंगे, ये आप बिजनेस खरीद रहे हैं। लेकिन जो सामने वाली पार्टी जो आपको बिजनेस बेच रही है वो ये कहती है कि भैया हम तो हमारे इस बिजनेस के 90 रुपए लेंगे। तो देखा जाए तो आपके पास में नेट 80 रुपए की असेट आ रही है, लेकिन आप उसको कितने रुपए पे कर रहे हैं, 90 रुपए पे कर रहे हैं। इसका मतलब 10 रुपए आप एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उस बिजनेस की गुडविल होगी, उस बिजनेस की जो है वो क्या होगी, रेपुटेशन होगी। उस जो बिजनेस है उसकी मार्केट में इमेज है और उसकी वजह से कल को आप प्रॉफिट कमाएंगे। इसी को हम कहते हैं हिडन गुडविल, कि हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ बट यहाँ पे गुडविल इन्वॉल्व है। तो हम इस प्रॉब्लम नंबर 9 में यही कैलकुलेट करेंगे कि गुडविल कितनी आती है हमारी। PQR partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1। तीन पार्टनर थे PQR, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था। R रिटायर्स, R है हमारा लास्ट नंबर पे, ये रिटायर हो गया है। एंड द बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज वर्क आउट टू 60,000। ये कह रहे हैं कि आर रिटायर हो रहा है और आर को सारा सब कुछ देने के बाद, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमें आर को कितने रुपए देने, 60,000 रुपए देने। 60,000 रुपए दीजिए, आर का हिसाब खत्म कर दीजिए। लेकिन P and Q agreed to pay him ₹75,000 in full settlement। 60,000 के बदले हम उसको कितने रुपए देने को तैयार है, 75,000 रुपए देने को तैयार है। तो इसका मतलब हम उसको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं, हम उसको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं गुडविल की वजह से। तो हम यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। क्या है, आसान है। एक्चुअल पेमेंट कितना दिया हमने और पेबल कितना बनता था। तो पेबल तो 60,000 ही था, देना तो 60 ही था, लेकिन हमने एक्चुअल कितना दिया उसको, 75,000 रुपए। तो इसका मतलब 15,000 रुपए हमने उसको किस अकाउंट पे दिया है, गुडविल अकाउंट पे, और इसी को हम क्या कहेंगे, हिडन गुडविल। अब यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि 15,000 रुपए कौन कौन देगा, तो देखिए दो पार्टनर है P और Q, यही देंगे। अब इनका नया रेशियो हमें नहीं दिया हुआ, गेन रेशियो नहीं दिया हुआ। तो जब हमने इनिशियली फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि R जैसे जा रहा है तो P और Q का जो 3:2 है यही नया रेशियो रहेगा, और इनका गेन रेशियो भी क्या रहेगा, 3:2 ही रहेगा। तो ये जो 15,000 रुपए की गुडविल है इसकी हम एंट्री क्या करेंगे, देखिए जो पार्टनर जा रहा है उसको हमें पैसे देने हैं, तो R कैपिटल 15,000 रुपए लेंगे, किस किस से, P से लेंगे, तो P कैपिटल और Q कैपिटल किस रेशियो में लेंगे, 3:2 में, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो जो पुराना रेशियो है वही नया रेशियो रहेगा और वही सैक्रिफाइस रेशियो रहेगा। तो 15,000 को 3/2 में डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई रेशियो का टोटल 5, तो ये तो आएगा 9,000 रुपए। और 15,000 में Q का हिस्सा कितना होगा, 2/5, तो ये आएगा 6,000 रुपए। तो इन दोनों से हम 9,000 और 6,000 रुपए, 15,000 रुपए किसको दे देंगे, आर को। तो आर को 60,000 तो हमें देने ही थे, 15,000 रुपए गुडविल के, कुल मिला के हम उसको जो है 75,000 रुपीज का पेमेंट करेंगे। तो ये हो गया हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट। तो आप ये देख सकते हैं कि रिटायरमेंट पे या डेथ पे जो गुडविल का एडजस्टमेंट है, अगर आप डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स अगर आपको पता है तो इसका एडजस्टमेंट जैसा हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे किया था बिल्कुल उसी वे में हम लोग कर रहे हैं।
तो आपको इसको कहीं पे भी रटने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझिए कि किस ट्रांजेक्शन की वजह से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा और किस ट्रांजेक्शन की वजह से डिक्रीज होगा। अगर आप ये समझ जाओगे तो एंट्री आपके लिए इजी हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे असेट एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन, उसको कैसे करना है, रीवैल्यू क्यों करना है, कैसे करना है, और रीवैल्यूएशन के बाद में अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हमें किस तरीके से करना है। तब तक आप लोग गुडविल से रिलेटेड जो है उनकी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी लर्निंग।